गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अपन चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी स्टडी कर रहे थे। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट वी डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, द सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट ऑन सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अर्थात आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम, उसे क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए, ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ड्यू टू दिस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जीरो। सेकंड, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो W इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। तो ये भी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर मूव कराएं तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन इन मूविंग एनी पॉइंट चार्ज Q from one point to another point on equipotential surface is always zero. Third है, the surface of a conductor is always equipotential surface. Why? Because the charge is moving free to move from one point to another point on conductor. Therefore, the surface of कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल मेटल, तो मेटल का जो सरफेस होगा हमेशा कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थात प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर is always perpendicular to the plane of the equipotential surface. Imagine that the plane of board is equipotential surface, then electric field is in the direction of pen. समझ गया? यदि आपका ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पेन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है, ये प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको सॉल्व कैसे करें, यदि आपसे क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम लिखेंगे सिंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, dV इज इक्वल टू जीरो। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। और dV इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और ये हो गया माइनस ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब लिखेंगे सिंस
E इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। और dr आपके पाथ की लेंथ है, तो dr इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dr वेक्टर। तो cos थीटा किसके बीच एंगल है, देयरफॉर cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा किसके बीच एंगल है, E वेक्टर एंड dr वेक्टर, therefore E वेक्टर perpendicular to dr वेक्टर, since dr vector lie in the plane of equipotential। ये क्या होगा, dr वेक्टर क्या होगा, आपके इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, therefore E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि आपके टू जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगे, सपोज करो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल कितना है V1 और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है V2। यदि वो इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर पोटेंशियल की टू वैल्यूज होंगी, V1 और V2। जबकि किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल की एक ही वैल्यू हो सकती है। अतः पॉसिबल नहीं है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करें या इंटरसेक्शन करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कट each other because then there would be two values of electric potential at the intersection point which is not possible। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, why do not intersect two equipotential surface, explain। तो आंसर क्या दोगे, because in this condition at point of intersection there are two values of electric potential which is not possible। तो हमने ये क्या पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या क्या, एक बार रिवाइज करते हैं। नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, वर्क डन मूविंग एनी पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल इज जीरो, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर on equipotential surface, this means E vector perpendicular dr vector, जो हमने प्रूव भी किया था। और लास्ट क्या है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉट कट ईच अदर because in this condition there are two values of potential at point of intersection which is not possible। तो ये क्या होगी, आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज होगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज है, लीनियर चार्ज है, सरफेस चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि यदि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंस पर हो तो वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो रेड लाइन दिख रही है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। अतः हम यदि इस फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस हम खींचें तो हमें इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस आएंगे, क्योंकि हमेशा ये जो एंगल है वो कितना रखना है, 90 डिग्री। कितना रखना है, 90 डिग्री। इस सरफेस से
फील्ड लाइन को कितने एंगल बनाना है? 90 डिग्री। तो क्या है? फॉर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर इट्स फील्ड लाइन। ठीक, अब यदि हम ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए जिस पर वैल्यू सपोज करो V1 है, ये दूसरा बनाए जिस पर V2 है, ये तीसरा बनाए जिस पर V3 है, तो ये क्या है कि ये फिर पैरेलल आएंगे। तो यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस में मोर देन वन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो जो सरफेसेज होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल टू ईच अदर ये होंगे। नेक्स्ट बात देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, क्या होता है? पोटेंशियल मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा उधर से, और जो भी लाने में फर्क होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां तक इन्फिनिटी से यहां तक लाए तो वर्क हुआ V3, और आगे लगे तो टोटल वर्क हुआ V2, इन्फिनिटी टू V1 यहां तक लाए तो वर्क हो गया V1, इसलिए V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाने पर आपके पोटेंशियल में इंक्रीज होगा, अर्थात जो लास्ट में जो आपका सरफेस आएगा उस पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। किसके? अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। और देखिए यहां पर E क्या है? कांस्टेंट, और dV इज इक्वल टू होता है माइनस E वेक्टर डॉट dr, और dV इज इक्वल टू या आपका क्या हो गया? dr वेक्टर इधर E इधर, तो E डॉट dr cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये हो जाएगा E dr। ठीक, अब E क्या है? कांस्टेंट, तो dV प्रोपोर्शनल dr। तो यदि आपके सरफेसेज हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, अर्थात V1 V2 का डिफरेंस कब ज्यादा होगा? जब इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। अब यदि इनके बीच की डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो तो यहाँ जो डिफरेंस होगा dV वो यहाँ डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले सरफेसेज सेम डिस्टेंस पे होंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले सरफेस क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये आपके क्या हो गए? इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज प्लस Q इज ए पॉइंट चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय दीज फील्ड लाइंस। आपकी ये रेड कलर में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपके पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर यदि हम आपके क्या बनाए? स्फीयर, माना ये स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है? R1, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर हो सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R1। इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R2। इस पर पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R1, यहाँ होगा KQ/R2, यहाँ होगा KQ/R3, क्योंकि पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R1। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? KQ/R1। V2 की वैल्यू क्या होगी? KQ/R2। V3 की वैल्यू क्या होगी? KQ/R3। तो पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर यदि हम स्फीयर्स बनाएं तो सभी स्फीयर क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सरफेस ये सबके सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और देख लो फील्ड हमेशा इस पर कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल, फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम इधर आएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। लेकिन ध्यान रखना है यदि ये नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी अपोजिट, और उस कंडीशन में V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 होगा। तो ये ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन टुवर्ड चार्ज होगी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज
का जो ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाएगा। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट 4। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट 4 आर द सरफेसेस ऑफ स्फीयर विच सेंटर एट द पॉइंट 4। वो स्फीयर्स हैं जिनका सेंटर कहां पर है, पॉइंट 4 पर। तो ये जो ग्रीन आप स्फीयर बना रखे हैं वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज।